नमस्कार, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 8 है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है। तो इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है तो ये भाषा है पार्सियन भाषा, पार्सिया वाले भाषा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सा सिंधव सभ्यता का जो है प्रमुख देवता था। आपको पता है कि सिंधव सभ्यता का प्रमुख देवताओं की बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था 3 मुख वाले देवता, जिस पर कि हाथी, गेंडा, भैंसा विराजमान था, जिन्हें पशुपति नाथ के नाम से जाना गया और जो कि शिव की पूजा किया करते थे। तो इसलिए ये विकल्प में मौजूद नहीं है शिव, तो आंसर जो आपका ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस महिला द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई। वैदिक मंत्रों की रचना की बात करें तो ये विदुषी महिला अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, विश्ववाड़ा और सिक्ता निवारी, यानी ये सब महिलाओं के द्वारा किया गया था वैदिक मंत्र का रचना। तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी कि क्योंकि अपाला और लोपामुद्रा आपको ऑप्शन में मौजूद है, बाकी घोषा, विश्ववाड़ा होगा। अगले सवालों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में अवस्थित है। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है 16 महाजन हुआ करता था, 16 महाजनपद, जिनकी जानकारी बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय से मिलती है और जिनमें बात करें तो मगध की राजधानी राजगृह या गृहव्रज और वज्जी की राजधानी वैशाली, अंग की राजधानी चंपा, ये तीनों का तीनों जो है बिहार क्षेत्र में था। तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करता था। अगला सवाल देखें। हिस्टोरिका पुस्तक लिखा गया था हेरोडोटस के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ आए बिना ही लिख दिया, यानी कि भारत आए बिना ही जो है भारत का विवरण लिख दिया। और ऐसा इतिहासकार जो है शिहाब उद्दीन अल उमरी है, जबकि अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के समय में, इब्न बतूता मोरक्को का था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, यानी कि ये भारत आकर लिखा था। और अल-बुरूनी जो है तहकीक-ए-हिंद, यानी कि मोहम्मद गजनी के जो है साथ भारत आया था। अगले सवालों को देखा जाए। कहता है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। अगर बात करें दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासकों की तो सब तो मुस्लिम शासक ही था, लेकिन बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर जो है पहली बार दिल्ली सल्तनत का शासक बना था इल्तुतमिश। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है दक्षिण जीतने वाला, यानी दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि मलिक काफूर के सहयोग से दक्षिण भारत को भेजा गया था। अगला सवाल। मुग़ल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा। तो सबसे पहले जो है मुग़ल साम्राज्य को प्रांतों में बांटने का काम अकबर के द्वारा किया गया। ये 1580 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य को 12 प्रांतों में बांटा था। अगले प्रश्नों को देखें। अकबर के द्वारा नियुक्त कानूनगो क्या करते थे, यानी कि अकबर ने जो कानूनगो नियुक्त किया था तो ये जो है राजस्व जमा करते थे। आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के भारत में व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो कंपनी के भारत में व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया तो ये जो है चार्टर एक्ट था 1813। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर मिस्टेक से 8 लिख दिया गया है। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में जो है भारत के साथ व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार चलता रहा और वो 1833 के जो है चार्टर एक्ट के द्वारा वो भी समाप्त कर दिया गया। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन था। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो है बनाया गया था घनश्याम दास बिरला को। अगले प्रश्नों को देखें। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1915 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपना
आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो अपना प्रथम आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने 1917 में शुरू किया था चंपारण से। चंपारण के जो है नील की खेती से संबंधित आंदोलन रहा था, जिसके कारण जो है ये आंदोलन सफल रहा और 3 कठिया प्रथा अंग्रेज़ों को समाप्त करना पड़ा था, जो कि 1 बीघा में 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती हुआ करता था। तो इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में चंपारण नहीं है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना यानी कि संस्थापक कौन था? 1875 ईस्वी में ही किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना, और सर सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। अगला सवाल को देखें। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति हुई? आपको पता है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, और 1931 ईस्वी में कराची के अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यही स्वीकृति इसमें हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। 1907 ईस्वी में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी कि गरम दल द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था अगले कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, तो वो था लाला लाजपत राय। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है हरिपुरा जहां कांग्रेस ने 1938 ईस्वी में अधिवेशन किया था, तो वो कहां पर है? तो हरिपुरा 1938 ईस्वी जो अधिवेशन अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और ये जो है गुजरात में है। हरिपुरा कहाँ पर है? तो गुजरात में है। लेकिन त्रिपुरी जब अधिवेशन हुआ था 1939 में, त्रिपुरी संकट जो कि महात्मा गांधी के प्रिय उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने जीत लिया था, तो त्रिपुरी संकट 1939 में आया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो गुजरात आपको ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। कहता है कैम्ब्रिज पैम्पलेट किसके द्वारा जो है, यानी इसके लेखक कौन है? तो यह है चौधरी रहमत अली। हालांकि इनके द्वारा नो और नेवर पैम्पलेट भी चलाया गया था। अगले सवाल को देखें। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों में जो है बचाव का पक्ष के प्रमुख वकील कौन थे? यानी किसने बचाव का पक्ष लिया था? तो ये था भोला भाई देसाई, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित अभियुक्तों में से किसे महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी दी गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या के जिम्मेवार जो हैं 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे के माध्यम से किया गया, और इनके जिम्मेदारी के तौर पर जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो ये व्यक्ति हैं नारायण आप्टे। अगले प्रश्नों को देखें। पुर्तगालियों ने भारत को निम्न में से किस फसल से पहली बार परिचय कराया? तो तंबाकू से सबसे पहली बार पुर्तगालियों ने भारतीय को जो है रूबरू कराया, यानी कि परिचित कराया था। अगले प्रश्नों को देखें। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जो बना था वो था विलियम हेजेज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है द्वैध शासन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया था? प्रांतों में। तो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं लियोनेस कार्टियस को, और प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था भारत शासन अधिनियम 1919, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। और प्रांतों को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अगले प्रश्न को देखें। तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें मार्ले मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किससे प्रभावित होकर महादेव गोविंद रैनाडे ने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किया? तो ये जो है केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में किया था। अगला सवाल देखें। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गुजरात सभा ने किस सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई? तो गुजरात सभा के द्वारा जो है खेरा आंदोलन जो हुआ था 1918 में, कर नहीं आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी के साथ गुजरात सभा ने भी इसका समर्थन किया था। तो आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखें। भारत की शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। इन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया, अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगले सवाल को देखें।
कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ तो उसका अनुवाद किसने किया था? यानी कालिदास के द्वारा जो लिखित पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उसका जो है अंग्रेजी रूपांतरण करने वाले थे सर विलियम जोन्स। आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो स्वदेशी के प्रस्ताव यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो कि 7 अगस्त 1905 को हुआ था, तो ये आंदोलन बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। इसने स्वदेशी आंदोलन के प्रस्ताव को समर्थन दिया था, यानी कि उसको सपोर्ट किया था। अगले प्रश्न को देखें, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो द्वैध शासन जो प्रारंभ हुआ था उस समय बिहार के गवर्नर के रूप में कौन थे? तो ये जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अगले प्रश्नों को देखें, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? यानी बिहार में जो सर्वप्रथम 1937 के चुनाव के बाद सरकार गठित किया गया था, तो उस समय बिहार के राज्यपाल थे एम.जी. हैलेट। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार प्रांतीय अग्रगामी यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक दल का अध्यक्ष कौन था? तो बिहार प्रांतीय अग्रगामी दल का अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाते हैं, यानी कौन था? तो ये था शिलभद्र याजी। तो ये जो है आपको ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में जो गठित किया गया था अंजुम इस्लामिया हॉल पटना में, और ये जो है इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था, और सचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनीपुरी भी थे। अगले प्रश्न को देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन किया? तो सरकार के द्वारा जो अखबार की प्रकाशन किया गया तो वह था पटना न्यूज। अगले प्रश्न को देखें, किस समिति की सिफारिश पर वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की, जो कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया? तो आपको बता दें कि ये था तारकुंडे समिति। तो तारकुंडे समिति के सिफारिश जो है ये स्थापना इसका बात करें तो 1975 में हुआ था, और 1975 में हुआ था। इसी ने सिफारिश किया कि मतगणना की उम्र जो है वयस्क मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया। तो इसके लिए 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था। तो इसके तहत जो है मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दिया गया, वयस्क माना गया। अगले प्रश्न को देखें, 127वां संविधान संशोधन विधेयक। तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 में हुआ था। तो ये जो है 105वां संविधान संशोधन से संबंधित था, और 105वां संविधान संशोधन ओबीसी वर्ग से संबंधित है, जो कि 102वें संविधान संशोधन को जो है उसी में संशोधन किया गया। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है इसमें कहीं भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। तो कहता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? आपको बता दें कि संचित निधि 266 और आकस्मिक निधि 267। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या फिर समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था, तो ये सरकारिया आयोग के रिपोर्ट पर जो है किया गया था। तो सरकारिया आयोग जो गठित हुआ था ये 1983 में हुआ था, और इसके रिपोर्ट के यानी कि इसी के आधार पर जो है संस्तुति पर 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है देखा जाए तो आम चुनावों में मतदान करना, ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, यही गलत है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना यह है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी है, और संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान भी है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान है?
तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से, 102वां संविधान संशोधन ओबीसी वर्ग आयोग से और 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण से है और 104वां संविधान संशोधन एससी एसटी के जो है आरक्षण से है, जो कि 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया, और 105वां ओबीसी वर्ग आयोग से। अगले सवाल को देखें, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी? तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जो है समीक्षा करती है, यानी कि जांच करती है। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल बोले तो ये प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। प्रश्नकाल 11 से 12 रहता है और शून्यकाल 12 से 1। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथनिरपेक्ष है और ये संघीय व्यवस्था यानी कि संघीय शब्द का जिसमें जिक्र नहीं हुआ है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में है? नोबी और कांतो मैदान तो ये जो है जापान में है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो काला सागर के तट पर टर्की है, बुल्गारिया है, जॉर्जिया है, जबकि सीरिया जो है काला सागर के तट पर नहीं है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर आपको बढ़ना है तो सबसे पहले हो जाएगा सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर एक तरफ स्थान है, एक तरफ जनजाति है, तो अलास्का में कहा जाता है कोरियाक जनजाति, तो अलास्का में हो जाएगा इन्यूत जनजाति। इन्यूत जनजाति जो है अलास्का में पाया जाता है, इसलिए यही गलत है। और बोर्नियो में पुनौन पाया जाता है, अरब मरुस्थल में रोवाला पाया जाता है, ये सत्य है। अगले प्रश्न और इसके बाद देखें तो स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कांच का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ स्थानीय पवनें दी गई है, एक तरफ जो है नाम दिया गया है। तो ज़रा देखा जाए, कहता है लेवेस स्पेन, तो ये जो है सत्य है। और उसके बाद ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, ये भी सत्य है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ये भी सत्य है। तो ये जो है सामक ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है, क्योंकि सामक जो है ऑस्ट्रिया नहीं होगा, बल्कि सामल जो है ये होगा इराक तथा फारस। तो यहाँ पर इराक प्लस फारस हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखा जाए तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर यह सत्य है। चचाई जलप्रपात बीहर नदी पर यह भी सत्य है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, ये भी सत्य है। बूढ़ा घाघ प्रपात यानी बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी पर, तो ये जो है कांची नदी, यही गलत है। तो ये हो जाएगा बूढ़ी घाघ नदी पर है, बूढ़ी घाघ नदी पर है, यही होगा। तो ये आपका यही गलत है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो देखा जाए तो ये नदी हो जाएगा जोंक नदी, क्योंकि पुनपुन, जलांगी और अजय नदी जो है गंगा की जो है बेसिन की हिस्सा यानी कि उपनदी है, जबकि जोंक नदी उत्तरी कोयल नदी की उपनदी है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ जैव मंडल है, एक तरफ अवस्थिति है। तो सिंपलीपाल है उड़ीसा में और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और नोकरेक मेघालय में है। अगले प्रश्न को देखें, भारतवर्ष में खारे पानी का सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगा सांभर झील राजस्थान, और सबसे बड़ी तट रेखा वाला झील हो जाएगा चिल्का झील उड़ीसा, और बुल्लर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगले प्रश्न को देखें, एक तरफ भारत के राज्य है, एक तरफ उसकी सबसे ऊंची चोटी, यानी कि ऊंची चोटी कौन से किस राज्य में है? तो यहाँ पर डोडा बेटा नीलगिरी की ऊंची चोटी जो कि तमिलनाडु में है, और माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है, और सारामती चोटी नागालैंड में है, और धूपगढ़ी सतपुड़ा की ऊंची चोटी है धूपगढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है?
तो लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के नालंदा जिला में है। अगले सवाल को देखें, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं किस प्रकार से है? तो बिहार के अधिकांशतः भाग जो है आच्छादित है, तो ये कछाड़ी मिट्टी से। अगले प्रश्नों को देखा जाए, बिहार की कुल कितनी क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है? तो बाढ़ प्रवण क्षेत्र यानी कितना है? तो यह है 68,800 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार राज्य में किस प्रकार के वानस्पतिक प्रदेश नहीं पाए जाते हैं? तो बिहार राज्य में किस प्रकार के वानस्पतिक प्रदेश जो है नहीं पाए जाते हैं? देखा जाए तो ये जो है सदाबहार नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और बाकी देखिए तो तराई है, शुष्क पर्णपाती है, आर्द्र पर्णपाती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कैमूर के क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कैमूर के क्षेत्र में जो है बलथर मिट्टी पाई जाती है, बलथर मिट्टी। इसलिए आपको आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में मौजूद नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा घाटा जो है, निम्न में से कौन सा घाटा वर्तमान राजकोषीय स्थिति का वास्तविक संकेतक है? तो वर्तमान राजकोषीय स्थिति का वास्तविक संकेतक है, तो यह है प्राथमिक घाटा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजकोषीय नीति के संबंध में देखा जाए कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजकोषीय नीति में कर नीति और व्यय नीति को शामिल किया गया, यह सत्य है। राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक ऋण तथा ऋण प्रबंध से है, ये भी सत्य है। और कहा जाता है कि राजकोषीय नीति विनिमय दर को अस्थिर रखती है, तो ये जो है गलत है। और राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है, ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है मंदी की स्थिति में किस तरह बजट अपेक्षित है? तो जब मंदी रहेगा तो उस समय घाटे का बजट पेश किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो निवेश की मात्रा जो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। निवेश की मात्रा पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। अगले प्रश्न को देखें, हरित राष्ट्रीय लेखांकन मापता है किसे? तो हरित राष्ट्रीय लेखांकन मापता है राष्ट्रीय संसाधनों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को समायोजित करते हुए राष्ट्रीय उत्पादन को मापता है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वित्त वर्ष 2022-23 की बजट में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता है? तो 22-23 की देखिए बजट में प्राथमिकता, तो आपको पीएम गति शक्ति भी था, समावेशी विकास भी था, और उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना भी था, और निवेश का वित्त पोषण भी था। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि सभी जो है विकल्प सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से कितना करोड़ रुपया जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वित्त वर्ष में 2022-23 में है सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से, तो ये जो है 65,000 करोड़ रुपया जुटाने का लक्ष्य है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखें, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा? तो सकल घरेलू उत्पाद का जो है राजकोषीय घाटा 6.4% होगा, जो कि पिछले वर्ष जो है 2021-22 में 6.9% रहा था। अगले प्रश्न को देखें, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में राज्य कर्मियों के मामले में वेतन का कितना प्रतिशत की कटौती किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो वेतन का 14% जो है कटौती किए जाने का प्रावधान है। अगला सवाल है, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के लेन देन यानी स्थानांतरण में डिजिटल परिसंपत्ति के स्थानांतरण होने पर जो है आपके आय पर कितना % कर लगेगा? तो आय का जो है यानी 30% कर लगेगा। अगला सवाल देखें, मधेपुरा जो कि बिहार में है, तो मधेपुरा स्थित किस देश के कंपनी के सहयोग से विद्युत रेल बनाया जा रहा है? तो मधेपुरा में जो है एल्स्टन कंपनी जो कि फ्रांस की है, इन्हीं के सहायता से 12,000 हॉर्स पावर का जो है इंजन रेलवे का जो है विद्युत इंजन बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न को देखें, वर्ष 2022-23 में बिहार बजट में 6 सूत्र का बजट निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो 6 सूत्र का जो है बजट पेश किया गया था, तो कहता है इनमें से कौन नहीं है? स्वास्थ्य था, गरीबी नहीं था,
कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी था और उद्योग एवं उद्योग में निवेश भी था। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बिहार का एकमात्र रामसर साइट, तो ये जो है कांवड़ झील, तो ये है बेगूसराय में। अगले प्रश्न को देखें, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत जो है सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि के तहत संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने पर कितनी राशि दी जाएगी? तो सफल होने पर जो है यूपीएससी में यानी संघ लोक सेवा आयोग में 1 लाख रुपया है, 1 लाख। और बात करें बीपीएससी में, तो बीपीएससी में जो है 50,000 रुपया है। आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है। तो बिहार लोक सेवा आयोग में जो है 50,000 और संघ लोक सेवा आयोग में 1 लाख। अगले प्रश्न को देखें, बिहार सरकार द्वारा संचालित सुविधा ऐप किस विभाग से संबंधित है? तो ये ऊर्जा विभाग से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल के अंतर आणविक बल को क्या कहा जाता है? यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को, आकर्षण बल को स्वसंजक, और भिन्न पदार्थ के बीच लगेगा तो असंजक। अगले प्रश्न को देखें, सही संबंध कौन सा है? तो आपको पता है कि द्रव्यमान बराबर होता है, ये घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, जो कि आपका ओपन विकल्प नंबर डी में है। अगला सवाल देखें, छिपकली का पैर किस प्रकार काम करता है? तो ये जो है सक्शन पैड के तरह काम करता है। अगले प्रश्न को देखें, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर एचपी में जो है 746 वाट होता है। अगले प्रश्न को देखें, सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंगों का क्रम किस रूप में है? तो ये 7 रंगों का क्रम जो है आपको इसी रूप में है, विबग्योर यानी कि बैगनी, और शुरू में बैगनी होगा और बाकी अंतिम में जो है रेड हो जाएगा यानी कि लाल। अगले प्रश्न को देखें, किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो तरल पदार्थ का अगर आप दबाव बढ़ाएंगे यानी दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। अगले प्रश्न को देखें, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होता है? यानी कि जब ध्वनि तरंग के रूप में चलेगा तो क्या होगा? तो यही होगा कि माध्यम के कण जो है अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, यानी जब वो ध्वनि का कण जो है चलेगा तो। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो क्या डिस्कनेक्ट हो जाएगा? यानी कि जब विद्युत के स्विच को आप बंद करेंगे तो कौन सा डिस्कनेक्ट हो जाएगा? तो ये लाइव वायर जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सप्लाई बंद हो जाएगा। अगला सवाल कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आइंस्टाइन के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, किसने सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं? तो ये सुझाव दिया गया था कनाड के द्वारा। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में क्या होगा? तो रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होगा, केवल भौतिक में परिवर्तन होगा। अगले प्रश्नों को देखें, किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। अगले प्रश्नों को देखें, एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को किसके द्वारा समझाया गया? तो ये समझाया गया था नील्स बोर के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान संख्या आपको पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को कहते हैं बुदबुदाहट। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस गैस को भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा गया? तो यानी भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। अगले प्रश्न को देखें, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का कितना प्रतिशत समुद्र और महासागरों में है? यानी कि कितना परसेंट जो है समुद्र एवं महासागरों में जो है? तो वह है 97.4%। लेकिन पीने योग्य की बात करें तो 2.5 से 3% ही स्वच्छ हैं। अगले सवाल को देखें, प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है क्यों?
ऐसा इसीलिए लगता है कि यह जो है क्वथनांक को बढ़ा देता है, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है इसीलिए। अगले प्रश्न को देखें, कहता है एसिटिलीन का सूत्र क्या है? तो एसिटिलीन का सूत्र हो जाएगा C2H2 और मीथेन का CH4 हो जाता है। अगले सवाल को देखें, बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? यानी कि जब पौधे को बहुत ज़्यादा बढ़ना हो या बढ़ने की आवश्यकता हो तो कौन सा जो है तत्व की आवश्यकता पड़ती है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। अगले प्रश्नों को देखें, किस फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं? यानी कि फूल के प्रजनन तंत्र यानी कि प्रजनन भाग कौन सा होता है? तो पुंकेसर केसर होता है और गर्भ केसर यानी कि स्त्री केसर। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है इंसुलिन हार्मोन। तो आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखें, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, जिनका वजन होता है 0.6 ग्राम। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सी एकमात्र धमनी है जो बी ऑक्सीजनित रक्त वहन करती है? यानी कि जो कि ऑक्सीजन रहित है, ऑक्सीजन उसमें नहीं है, तो वो हो जाएगा फुसफुस धमनी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि फुसफुस धमनी। लेकिन धमनी की बात होगी तो उसमें जो है धमनी में शुद्ध रक्त, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त। अगले प्रश्नों को देखें, लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितना प्रतिशत से बना होता है? तो लसिका का जो है गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग 94% भाग से बना होता है। अगले प्रश्नों को देखें, अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है और यह किस प्रकार की क्रिया है? तो यह जो है क्रिया, तो यह अधिग्रहित प्रतिक्रिया है। अगले सवाल को देखें, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन और किडनी की इकाई को नेफ्रॉन। अगले प्रश्नों को देखें, टीकाकरण की संकल्पना टीका की खोज या फिर चेचक के टीका की खोज ये करने वाले थे एडवर्ड जेनर। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक दवा ये जो है पेनिसिलिन नहीं है, क्योंकि ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है बनवाया गया था, जो कि कवक से प्राप्त हुआ था। हेरोइन, मॉर्फिन और कोकेन है। अगले प्रश्नों को देखें, फूलगोभी जो है पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम खाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो है तुषारिका सिन्हा को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021। अगले प्रश्नों को देखें, भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की संकल्पना का संबंध क्या है? तो 4L की संकल्पना जो किया गया है तो उसमें जो है एक लैंड है, एक लेबर है, एक लिक्विडिटी है और एक लॉ सुधारों से संबंधित है। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वाक्य क्या है? तो ये न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन जो है इसका आधार रखा गया है भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का। अगले प्रश्नों को देखा जाए, हाल ही में मनु भंडारी का निधन हो गया, तो वह जो है एक लेखिका थी। अगले प्रश्नों को देखें, एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त की गई, तो राजस्थान की बालिका का नाम क्या है? जैसे एक दिन के लिए जो है भारत की बेटी है और ये ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त की गई है, तो ये बालिका जो है ये है आदिति माहेश्वरी। तो आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कंगना रनौत को। अगले प्रश्नों को देखें, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है फुमियो किशिदा, तो फुमियो किशिदा जो हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं जापान के। अगले प्रश्नों को देखें, 11 जुलाई 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक
तो वर्जिन गैलेक्टिक यूनिट 22 यानी कि यूनिट 22 मिशन से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की महिला यह है श्रीषा बांदला। अगले प्रश्न को देखें। निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है प्रथम को, यानी कि इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया प्रथम, ये जो है संस्था को दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया, डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया तमिलनाडु सरकार द्वारा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य आपको पता है कि तेलंगाना है। अगले सवाल को देखें। अगस्त 2021 में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारत का शहर बन गया है भुवनेश्वर। गांव बेयांग हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, और भारत के राज्य रहेगा तो हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल। 14 जून 2021 को 31वां नाटो सम्मेलन हुआ। तो नाटो का जो है 31वां सम्मेलन 2021 में किस जगह पर हुआ था? तो ये हुआ था ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगले प्रश्नों को देखें। 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया था वाराणसी शहर में। अगले प्रश्नों को देखें। जिमैक्स 2021 भारत और किस देश के बीच बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो जिमैक्स एक तरफ भारत हो जाएगा, एक तरफ जिमैक्स यानी कि जापान हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। G20 का जो है 7वां शिखर सम्मेलन ये 2021 में कहाँ पर हुआ था? तो ये रोम इटली में हुआ था। और बात करें 2022 में तो ये होगा इंडोनेशिया में, और 2023 में भारत में। अगले प्रश्नों को देखें। ग्रीन रिबन केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने आरंभ किया? तो ग्रीन रिबन आरंभ किया था केंद्र सरकार के कौन से मंत्रालय? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। अगला सवाल देखें। वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसद हैं? तो बिहार के जो है 6 सांसद जो हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो के कस्तूरी रंजन समिति की अध्यक्षता में किया गया। अगले प्रश्नों को देखा जाए। विश्व की पहली मौखिक गोली ओरल पील मोलनूपिरावीर को मंजूरी दे दिया, यानी कि ये ओरल जो है मौखिक गोली है कोविड-19 का, तो ये मंजूरी दिया है ब्रिटेन देश ने। अगले प्रश्न को देखें। सितंबर 2021 में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश ये जो है कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला देश कौन सा है? सितंबर 2021 में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला देश तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कौन सा आईआईटी संस्थान जिसने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल की शुरुआत किया? तो स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल की शुरुआत आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। जीआई टैग प्राप्त मिष्ठान मिहिदाना किस राज्य से संबंधित है? आपको पता है कि मिहिदाना ये जो है वेस्ट बंगाल से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। वह स्थान जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर विश्व का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो विश्व का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था गांधी जयंती के अवसर पर, तो ये स्थान जो है लेह था, लेह लद्दाख। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन और विकास किस समूह को सौंप दिया? तो ये अडानी समूह को सौंप दिया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है जंगलनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अमिताभ घोष, जंगलनामा के अमिताभ घोष। अगला सवाल कहता है योर बेस्ट डे इज टुडे, और इनके लेखक हैं अनुपम खेर। अगले प्रश्नों को देखें। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी विश्व पुरुष हॉकी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है? तो शीर्ष स्थान पर है बेल्जियम। अगले प्रश्नों को देखें।
स्विस ओपन 2021 बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला एकल का विजेता तो ये है कैरोलिना मारिन और ये उप विजेता पीवी सिंधु। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के राज्य सूचना आयुक्त पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो बिहार राज्य सूचना आयुक्त के पद पर जो नियुक्त किए गए हैं तो ये हैं नरेंद्र कुमार सिंह। तो नरेंद्र कुमार सिंह ये जो है आपको किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट। तो बिहार का जो है पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये बनकर तैयार हो गया है। कहाँ पर? तो ये दरभंगा में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों के हेल्थ का इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रैंक में बिहार का रैंक जो है 11वां रहा। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किस राज्य में देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान यानी कि निफ्टेम का केंद्र खोला गया? तो तीसरा जो खोला गया है वो है पटना में। और बात करें कि पहले दूसरा का, तो पहले खोला गया था सोनीपत हरियाणा में और दूसरा खोला गया था तंजावुर तमिलनाडु में। दूसरा तंजावुर और तीसरा सोनीपत हरियाणा में, इसलिए तीसरा पटना में हो जाएगा। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पटना जो है विकल्प में मौजूद नहीं है, यानी बिहार भी विकल्प में नहीं है। अगला सवाल देखिए। कहता है मॉकडिंग किस खेल से संबंधित है? तो मॉकडिंग जो है ये खेल से संबंधित है क्रिकेट से, क्योंकि मॉकडिंग के सहयोग यानी इसी प्रकार से जो है ये रन आउट से संबंधित है, जो कि जोस बटलर ने आईपीएल में आउट हुआ था पिछले साल में रविचंद्र अश्विन के हाथों से। यानी कि गेंद देने से पहले जो है विकेट में बॉल सटा देते हैं ताकि वो स्टंप से भागते हैं, तो इसीलिए रन आउट हो जाते हैं। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।